27 साल के बाद फुर्सत मिली तो मस्जिद नबवी आया। हुजूर को सलाम पेश करने के बाद उलमा की मजलिस में बैठा मदीने का शेखुल हदीस, उलमाए मदीना को दर्स हदीस दे रहा था। बैठ के सुनने लगा। जो जिस तरह की सोच का हामिल होता है उसी तरह का ख्याल यहाँ आता है। रिफाते इस्लाम मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हरगिज बमंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो भी कदम बढ़ाएगा कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच पाएगा। मदीना शरीफ की एक औरत है, शादी हो गई। शादी के फ़ौरन बाद सरहद से आवाज़ आई, इस्लाम बचाओ। वह खातून नई नवेली खूबसूरत दुल्हन को शौहर ने वसीयत की, नसीहत की, समझाया। चले गए सरहद पे इस्लाम बचाने। एक अगले साल जाएंगे, दूसरे साल जाएंगे, तीसरे साल जाएंगे। 27 साल रह गए। चूंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इसका कारनामा है जिहाद। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात जिहाद के लिए तैयार करते हैं। इस्लाम बचाना इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मतमहे नज़र होता है। इनकी ज़िंदगी का 27 साल रह गए सरहद पे। जब वहाँ से लौट के मदीना आए 27 साल के बाद, 27 साल ऐसा नहीं कि कैसे रह गया। हम जैसे तीजा 40वां और साहब बरसी का खाना खाने वाला, हमेशा खाना खाना, मुहर्रम का खिचड़ा, 12वीं का लंगर, 11वीं का लंगर, छठी का लंगर, जो सिर्फ खाना है, पखाना करना है। छठी वाला जो ख्वाजा है उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, ईरान हिंदुस्तान आए, 97 साल तक जिंदा रहे, जी भर के नहीं खाया। आज उसी ख्वाजा के नाम पे गर्दन तक लंगर दबाया जाता है। खाना खाओ और सो। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और पूरी रात में एक बार भी वजू नहीं टूटा। अब महव इबादत रहे। और आज उस गौसे पाक के लंबर पे खाना अपा खाना ये शुरू हो गया है। सिर्फ लंगर था गरीबों मिस्किनों के खाने के लिए। आज मिस्किन गरीब तो रह गए अच्छा खाने से, मालदारों के लिए लंगर, लंगर के नाम पे राजनीति, लंगर के नाम पे पॉलिटिक्स, लंगर के नाम पे कोई दुनियावी मफाद हासिल करना रह गया। सिर्फ खाना 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 खाना। भूखा कौन रहेगा? जिहाद कौन करेगा? सरहद पे कौन जाएगा? इसलिए अब लगता है हमको 27 साल बीवी से अलग रह के कैसे रहा। जो शहवत का गुलाम है उसके लिए 10 दिन बाहर रहना मुश्किल है, लेकिन जो शरीयत का गुलाम है, जिसकी निगाहों में जन्नत जाने का प्लान है, 27 क्या या जब यहाँ 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ा जा सकता है तो 27 साल जिहाद में के लिए सरहद पे रह के इस्लाम बचाने की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ खाना ज्यादा होगा वहाँ लुच लुच ज्यादा होगा, ख्वाहिश ज्यादा होगी, दूसरों को देखना ज्यादा होगा। जहाँ खाना कम है ख्वाहिशात मरी रहेंगी। ना आंखें कंट्रोल में, दिल कंट्रोल में, हाथ कंट्रोल में। मौला अली से पूछा था हुजूर कब कब जाएं? कहा जिंदगी में एक बार। कहा और जो ज्यादा जाना चाहे? कहा साल में एक बार। कहा और जो ज्यादा जाना चाहे? कहा महीने में एक बार। कहा हुजूर और जो ज्यादा जाना चाहे? कहा मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा दो। बुजुर्गों ने, माहिर नफ्सियात ने कहा और शरीयत की किताब में कि निकाह के बाद एक बार फिक़ही तौर पर फर्ज है सोहबत करना, उसके बाद गाहे बगाहे, ताकि निगाहें इनकी हिफाजत में रहें, वो भी बची रहें। यहाँ खाना नहीं है, वहाँ ख्वाहिश नहीं है। जहाँ हमेशा अल्लाह का डर है। तहज्जुद के टाइम में औरतें रो रही हैं, शौहर रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। जहाँ रोने का माहौल है, मर्द अलग रो रहे हैं, सजदे में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, कुरान में आया है रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करने वाले या सेलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो रात के आखिरी पहर में रोते हैं, हिचकियां लेते हैं। माँ अलग रोती है, बच्चा अलग रोता है। रोने का माहौल जहां हो, जन्नत के शौक में रोना, जहन्नम के डर से रोना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कोई अत्तार, रूमी, कोई वली नहीं बन सकेगा जब तक के रात के आखिरी पहर में वो रोए नहीं, इस्तिग़फ़ार न करे। सहरगाही, आहे सहरगाही बहुत बड़ी नेमत है, बुजुर्गान दीन का तरीका है। और इसी को कुरान में कहा गया है। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनसे कहा जाएगा जन्नत में तो करोड़ों में कोई कोई आता है, तुम दुनिया
दुनिया में क्या करते थे जो जन्नत आ गए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा है, जब जन्नती जन्नत में जाएगा, जब उनसे फरिश्ते पूछेंगे क्या करते थे दुनिया में कि जन्नत पहुंच गए, तो एक क्वालिटी कुरान शरीफ में बयान की गई है। जन्नती बोलेगा इन्ना कुन्ना फी अहलेना खाशिईन, यानी हम अपने अहलो अयाल में डरे हुए रहते थे, डरोते रहते थे। हाँ, इन्ना कुन्ना फी अहलेना मुशफिकीन, हम अपने अहलो अयाल में रोते रहते थे, डर के माहौल में रहते थे। खाना पीना होता, जहन्नम का चर्चा छिड़ जाता, बीवी रोने लगती, बच्चे फिक्रमंद हो जाते, शौहर फिक्रमंद हो जाता, घर के सारे लोग जहन्नम की आग से बचने के लिए गौर फिक्र करने लगते। यहाँ तो जिंदगी के 80 साल हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर, राजनीति, राजद, भाजपा, साहब ममता और साहब मुकेश, अखिलेश, अब तेजस्वी, लालू, नीतीश, सारा चर्चा घर में है, मगर चर्चा घर में आखिरत का नहीं है, खशियत का नहीं है, रोने का नहीं है। कुरान क्या कहता है? जहां आंसू है वह जन्नतियों की पहचान है, जहां डर है जन्नतियों की पहचान। ये कुरान का फार्मूला है। अखबार पढ़िए, अदब पढ़िए, गजल पढ़िए, अफसाना पढ़िए और नावल पढ़िए और नावेलाना जबान इस्तेमाल कीजिए। खिताबत है वो जिसमें कुरान हो, जिसमें हदीस हो। नावेलाना उर्दू बोलना और नावल की जबान इस्तेमाल करना और लतीफा बोलना और साहब व काफिया बंदी तुकबंदी करके लोगों को हंसा के नारा लगाना, जिसने भी इसकी तरह डाली है उसने कुरान हदीस की तालीमात की मिस मजलिसों को दागदार किया है। असल में है सरकार दो जहां का खिताब किया था, वो कोई खिताब नहीं मुस्तफ़ा का जिसमें आखिरत की बात ना हो। सरकार हुजरे आयशा में रहे, आखिरत की बात, मस्जिद नबी के मेंबर पर रहे, आखिरत की बात, मस्जिद नबी की तामीर का वक्त हो, सरकार पत्थर उठाते हैं और कहते हैं ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। ये अफसाना नावल, ये वो असाब नावेलाना जुमले, उर्दू मुअल्ला, काफिया बंदी, ये सिर्फ अपनी इल्मी धौंस जमाने के लिए मजलिसों को दागदार किया गया है। अल्लाह से बढ़कर किसका कलाम है? मुस्तफ़ा से बढ़कर किसका कलाम है? आज जो हमारी नस्लों में हदीस सुनने का रिवाज नहीं रहा, इसीलिए कि हमने खिताबत में वो काफिया और साहब वो उर्दू मुअल्ला इस्तेमाल किया और हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को नहीं पेश किया, मुस्तफ़ा की हदीस हमने नहीं पेश की। मैंने देखा सऊदी अरब में, अरब ममालिक, वहाँ हरमैन तैयबान का इमाम जब जुमा के दिन खुतबा देता है, अगरचे बदअकीदे के पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उनका खिताब जुमा का कभी सुनता हूँ तो आधा घंटे के खिताब में 25 हदीसें पढ़ता है, 40 हदीसें पढ़ता है, रवाहुल शेखान, रवाहुल बुखारी, रवाहुल मुस्लिम। तो जो काम हमको करना था वह बदअकीदा ले लिया और हम क्या ले लिए? अदब, काफिया, उर्दू मुअल्ला, अफसाना, नावल, वो लच्छेदार जुमले और वो साहब जोड़ती लगाने वाले जुमले, ताकि साहब सुने लोग और मसाले। कुरान से बढ़कर किसी का मजबूत कलाम नहीं, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं, मुस्तफ़ा के रास्ते से बढ़कर कोई बेहतर रास्ता नहीं। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मोहम्मद। सबसे ज्यादा मुसलमान के घर में चर्चा कुरान का हो, हदीस का हो, मुस्तफ़ा का हो, उनके घर वालों का हो, सहाबा का हो, ताबईन का हो, फिर जाके इन तरीकों पे अमल करने वाले बुजुर्गों का हो जिन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, सहाबा की जिंदगी से नूर हासिल किया, तब जाके इन बुजुर्गों का चर्चा हो। यहाँ तो न कुरान है, न हदीस है, न कुरान हदीस पर अमल करने वाले सहाबा की बात है। वहाँ सीधे डायरेक्ट आ गए, मेरा पीर मेरे पीर पर आ गए। पहले कुरान, फिर हदीस कुरान समझने वाले सहाबा, फिर सहाबा के तबे ताबीन, आइमे मुज्तहिदीन, उसके बाद हमारा पीर जो कुरान पे अमल किया, जो सहाबा से नूर हासिल किया, जो सरकार दो जहां की गुलामी की, ये होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, हम कहते हैं वो खुशनसीब है जिसके घर में हो संतरा, जहां हो अनार, जहां हो साहब वो किचन में ढेर सारा सामान, जहां हो कहकहा, जहां हो कॉमेडी, जहां हो पियानो, जहां हो दौलतों का अंबार। बेटा रोया फला, लो बर्गर खाओ, चिकन खाओ, साहब मटन खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मेरा बेटा मैं कमाता क्यों हूं, क्यों रोएगा मेरा लाल? ये मोबाइल लो, फिर गाना सुनो, माँ अलग गाना सुने, 2 साल का बच्चा अलग गाना सुने, 6 महीने का बच्चा अलग मोबाइल पे कार्टून देखे। चलो सब लगो कार्टून में, बेटा अलग, बेटी अलग, शौहर अलग, बीवी अलग, बेटा अलग, बेटी अलग, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारे लोग मोबाइल में लगे हैं। मोबाइल ने मोहब्बत चुरा लिया, अखलाक चुरा लिया, हमारे घर से दीनदारी को चुरा लिया, हम उसी के पीछे लग गए। अब जरा देखिए कुरान क्या कहता है। जब जन्नती जन्नत जाएगा, उनसे कहा
जाएगा क्या करते थे दुनिया में, जो जन्नत पहुंच गए वो क्या कहेगा? अल्लाह कहता है वो जन्नती यह कहेगा, ये कुरान शरीफ में आया है, जन्नती बोलेगा इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, हम अपने अहलो अयाल में डरे सहमे रहते थे, अल्लाह के खौफ से रोते रहते थे। यानी मोमिन के घर की पहचान है जहाँ सजदे में आंसू हो, जहाँ तिलावत में आंसू हो, जहाँ बच्चे अलग सजदा लिए रहें, माँ अलग सजदा लिए रहे, बाप अलग सजदे में रहे, यहाँ रात के आखिरी पहर में इस्तिग़फ़ार करने का माहौल, जहाँ बहुत ज़्यादा माल की फरावानी नहीं हो मगर तक़वा हो, अल्लाह का डर हो, रोने का माहौल हो, हल्का सा गुनाह हो जाए उस गुनाह के दाग को धोने के लिए खूब आंसू बहाया जाए। तो ये मोमिन की पहचान है जहाँ डर का माहौल हो, सहमने का माहौल हो। इसी को कुरान में कहा गया फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज़्यादा, ये अल्लाह कहता है। और हुजूर क्या कहते हैं? लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। आक़ाए दो जहां फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो तुम हंसोगे कम रोगे ज्यादा। चूंकि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का दिन वहां खरबों साल का है, तो जो 1 सेकंड के लिए 24 घंटे लगा दे उससे बड़ा अहमक कौन हो सकता है? और जो खरबों साल के लिए गफलत का शिकार रहे उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? जो 1 मिनट के आराम के लिए खरबों साल की आग को कबूल कर ले उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? अक्लमंद वो है जो 1 मिनट की तकलीफ गवारा कर ले 1 करोड़ साल के आराम की तलब की खातिर। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड, मरने के बाद का 1 दिन 50,000 का। इसीलिए कुरान शरीफ में जगह ब जगह अक्लमंदों की तारीफ यही की गई है, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये जो आया है हाफिज़ की जो फजीलत है कि कुरान पढ़ लिया, अब इनके माँ बाप को बख्शवा के जन्नत ले जाएगा, इनके माँ बाप के सरों को ताज पहनाया जाएगा। वो हाफिज़ नहीं जो कुरान सिर्फ रट लिया, उसके बाद पान बेचता रहा, मोबाइल ठीक करता रहा, न नमाज पढ़ा, न रोज़ा रखा, न झूठ छोड़ा। नहीं, वो हाफिज़ जिसने कुरान पढ़ा, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फ़ी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। व अहल्ला हलालहू व हर्रमा हरामहू, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, जिसने कुरान के हराम को हराम जाना, जिसने हलाल को हलाल जाना, जो कुरान में है उस पर अमल किया, उसके बारे में आया है उलबसा वालिदाहो ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनो मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बयूतिकुम दुनिया। अल्लाह कहता है उनके माँ बाप को क़यामत के दिन वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। कि जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है कि कुरान पाक को पढ़ा जाए, उसके मानी में गौर किया जाए, कुरान पाक में जो कहा गया उस पर अमल किया जाए, फिर दूसरों को कुरान पर चलाने की दावत दी जाए। इस समाज में जमीन पे कुरानी निज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए दावत दी जाए, जद्दोजहद किया जाए, मेहनत किया जाए। माने ना माने, किसी की गर्दन में चादर डालकर मस्जिद घुसाना आलिम पे फर्ज नहीं है। एहसन तरीके से कुरान सुनाए, हदीस सुनाए, उसकी बदअमली पे उधड़ित करें, नेकी का शौक दिलाएं। तुम्हारा काम बस इतना है, सुना देना, बाकी दिल बदलना अल्लाह का काम है, वो अल्लाह बदलेगा। यही काम नबी पर फर्ज था और यही काम नबी के गुलाम उलमा पे भी लाजमी है कि वो एहसन तरीके से इस्लाम की तबलीग करते रहें। बाकी किसी को तमाचा मारकर, किसी के गले में चादर डालकर खुशाना नहीं है, बल्कि बुराइयों की मजम्मत करनी है। हाथ से ताकत बन पड़े तो हाथ से रोको, जबान से रोको। अदना दर्जा है दिल से बुरा समझो। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी ज़ालिका अदअफुल ईमान। मुस्तफ़ा कहते हैं, इफ एनी वन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। इफ ही इज अनेबल टू डू सो स्टॉप दिस विथ हिज टंग। इफ ही इज अनेबल टू डू सो ही स्टॉप दिस
बाई हार्ट, अपने दिल के जरिया उसको रोके, उसको बुरा समझे, पहले हाथ से रोके, हाथ से रोके का हाथ पकड़ ले कि जुल्म नहीं करने दूंगा, शराब पीने नहीं दूंगा, मस्जिद के बगल में गाली देने नहीं दूंगा। यह काम प्रधान, समिति, मुखिया, एमएलए, एमपी, गांव का जमींदार, गांव का प्रधान ये काम करे। वो अपने कमजोरों पर पाबंदी लगाकर, जिसकी जमीन पे सारे लोग चलते हैं, वो शराब रोके, सेना रोके, सूद रोके, छूट को रोकने की कोशिश करे। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने का शौक दिलाए, वह रोके। वो अब नमाज जो तर्क करता हो ये गुनाह अजीम है, इस गुनाह को रोकने के लिए नमाज का शौक दिलाए। गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन वाज की मजलिसें मुनक्किद करे, नामो नमूद दिखाने के लिए नहीं, लोगों के दिल दिमाग सोच बदलने के लिए वाज की महफिलें मुनक्किद करता रहे। अगर कोई हाथ से नहीं रोक पाता हो तो जबान से बोले, बोले कि झूठ बोलता हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, ये गुनाह है, ऐसा मत करो जहन्नम जाओगे। तो ये काम उलमा का, खुतबा का, समाज के जिम्मेदारों का है। जो हाथ से न रोक पाए वह जबान से रोके, जबान से बोले ये हराम है, ये गलत है, ये बुरा है, नहीं होगा ऐसा, ये शरीयत में माना है, कुरान शरीफ के नजदीक ये जुर्म है, हदीस में इसको हराम कहा गया है। जबान से भी कोई नहीं बोलेगा, हाथ से भी कहीं नहीं रोकेगा कोई, फिर समाज तो बुराइयों का ढेर पे बैठ जाएगा, हर तरफ जुल्म ही जुल्म होगा। यहूदो नसारा के यहाँ शराब पी जाती है, कोई टोकने वाला नहीं है, उनके मुकाबले में मुस्लिम सोसाइटी में ज़िना कम इसीलिए है, शराब बेचने का दफ्तर लेके कोई नहीं बैठता, क्यों? टोकने वाला आलिम यहाँ मौजूद है। जुमा का खुतबा, ईदैन का खुतबा, सीरत की महफिलों में यहाँ बुरा समझने वाला समाज मौजूद है, इसलिए गैर मुस्लिमों के मुकाबले में हमारे यहाँ ज़िनाकारी खुल के कम है, शराब नोशी खुल के कम है, सूद का दफ्तर लेके लोग नहीं बैठते, ये बुराई कम है, क्यों? यहाँ डांटने वाले आलिम मौजूद है। जुमा के खुतबे में डांटना है, ईदैन के खुतबे में डांटना है, सीरत की महफिलों में वाज सुना है, जन्नत का शौक, जहन्नम से डराना है। तो वो नहीं जिसके पास में खूब दाना पानी खाना 10 गाड़ी हो वो खुश नसीब है, जन्नती है, अल्लाह ने बहुत दिया है। नहीं, तुम्हारी बोली, तुम्हारी थ्योरी हो सकती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की थ्योरी नहीं है। अल्लाह की थ्योरी क्या है? वही जहां खौफ का माहौल हो, जहां डर का माहौल हो, जहां गम का माहौल हो, इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफिकीन, जहां डरने का माहौल हो, वह जन्नती घराने की पहचान है। और जब जहन्नम में डाला जाएगा, एक आदमी को जहन्नम में डाला जाना सबसे बड़ी बदबख्ती और सबसे बुरी सजा है कि जहन्नम में डाला जाए। और जब जहन्नम में जहन्नमी जाएगा तो उनसे कहा जाएगा क्या करते थे दुनिया में, जो जहन्नम पहुंच गए, जहन्नम पहुंच गए, क्या दुनिया में डीएम बने, प्रधानमंत्री बने, 100 साल खाए पिए, गाड़ी छकड़ा पे चले, मर गए, अब तो यहाँ खरबों साल की आग में जलने के लिए आ गए। वहाँ का सारा आराम तो साहिब ईमान के लिए ख़ास है, जो ईमान लाए, अच्छा काम करे। अब कहा जाएगा क्या करते थे दुनिया में, जो आ गए इस आग में, सदा की आग में जलने के लिए। तो कुरान शरीफ उसके बारे में क्या जवाब देता है, सुनिए। कुरान कहता है वो जहन्नमी कहेगा, वो जहन्नमी कहेगा, इन्ना कुन्ना, वो जहन्नमी कहेगा कि मैं अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था, मैं अपनो अहलो अयाल में मस्त रहता था, मसरूरा, मसरूरा, मैं अपने अहलो अयाल में, अपने घर में मस्त रहता था, खुश रहता था, मैं अपने अहलो अयाल में खुश रहता था, कॉमेडी सुनता था, कहकहा मारता था, मस्तियां करता था, घर में डांस का माहौल था। जहन्नमी इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, क्या कहा जाएगा? जवाब दिया जाएगा कि ये जहन्नम क्यों पहुंचा? तो अल्लाह कहता है ये शख्स, उनके बारे में फरिश्ता कहेगा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि आजकल हमारे लोग इंजॉय, रिलैक्स, मौज मस्ती, घूमना, शादी ब्याह में डांस, 80 साल की बुढ़िया का नाचना, मेरे पोते की शादी है, ये काफिरों के यहाँ से चल के मुस्लिम सोसाइटी में ये सारी बातें आ गई हैं। सुनो सुनो, अल्लाह सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, कुरान सच्चा। जब दुनिया के लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, तब इन घमंडी को सजा देने के लिए अल्लाह कोरोना का छोटा सा कीड़ा भेज
भेजता है जो अमेरिका से लेके भारत के लोगों का गुरूर और घमंड तोड़ देता है और बता देता है अल्लाह ने एयरपोर्ट उजाड़ कर, रेलवे स्टेशन उजाड़ कर, अमेरिका के बारौनक शहर को उजाड़ के एयरपोर्ट पे कुत्ते बोलने लगे, रेलवे स्टेशन पे साहब वीराने सन्नाटे का आलम तारी रहा। ये कोरोना काल चाइना के घमंड को तोड़ा, अमेरिका के गुरूर को तोड़ा। हिंदुस्तान के जो लोग कहते थे मार देंगे, काट देंगे, बंद कर देंगे मदरसा, मस्जिद, अजान, ये कोरोना का कीड़ा उसके होशो हवास को गुम कर दिया। अब वो सब कुछ भूल करके साहब क्वारंटाइन, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें लग गए, कोविड दवाई, वैक्सीन, मेडिसिन में लग गए। और आज कितने साल हो गए, आज तक उसकी दवाई नहीं आई। अल्लाह वक्फे से बंदों का घमंड तोड़ता है, कभी सैलाब भेजकर, कभी जलजला भेजकर, कभी सुनामी भेजकर, कभी 10 साल ऊंचे कारोबार को ठप करके दाने दाने को तड़पा के बता देता है कि बंदे तेरी नहीं चलेगी, जिसने तुझको पैदा किया है उसकी चलेगी। वो आखिरत में तो सब बता ही देगा, दुनिया में भी वक्फे से अल्लाह मगरूरों का गुरूर तोड़ने के लिए बता देता है। वरना पैसे वाले तो गरीबों को जीते जी खा जाए, उन गरीबों को जीने नहीं दे। क्योंकि पैसे का जो नतीजा होता है, पैसे का जो मजाज है, गरम मजाजी, घमंड, गुरूर, ये किसी को जीने नहीं देगा। वो तो समझिए अल्लाह बीमारी देकर, कारोबार को घटाकर समाज को चलाता है। अब जरा सुनिए क्या कहा जाता है। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा, कहा जाएगा क्यों जहन्नम में पहुंचा, तो सुनिए अल्लाह कहता इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, ये अपने बाल बच्चों में बड़ा खुश रहता था, ये बाल बच्चों में मस्त रहता था, खूब हंसता था, खूब कॉमेडी करता था, खूब कहा मार के रहता था। अब बस आखिरी बात, मदीने का वह मुजाहिद 27 साल बाहर रहा, बीवी की न निगाह बहकी न जबान बहकी, पड़ोस का आदमी भी चेहरा नहीं देखा। 27 साल शौहर सरहद पे इस्लाम बचाता रहा, बीवी घर में इज्जत की हिफाजत करती रही। 27 साल के बाद फुर्सत मिली तो मस्जिद नबवी आया, हुजूर को सलाम पेश करने के बाद उलमा की मजलिस में बैठा मदीने का शेखुल हदीस, उलमाए मदीना को दर्स हदीस दे रहा था, बैठ के सुनने लगा। जो जिस तरह की सोच का हामिल होता है उसी तरह का ख्याल यहाँ आता है। कहा किस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया है जो मदीने के सैकड़ों उलमा को दर्स हदीस दे रहा है, आलिमों का सरदार। किस कदर धन्य होगी उसकी माँ, किस कदर मुबारकबादी की मुस्तहिक होंगे उसके बाप, कितने खुश नसीब होंगे जो इस बेटे को जन्म दिया है। ख्याल आया, मजलिस बर्खास्त हुई, अपने घर गए। 27 साल के बाद बीवी से मुलाकात हुई, शौहर की। नॉवेल नहीं, अफसाना नहीं, गढ़ी हुई कहानी नहीं, बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री का रियल चैप्टर। आज उस शौहर के दिल में क्या बातें आती होंगी, 27 साल के बाद बीवी से मिला है। बीवी भी शौहर को देखकर किस कदर मसरत का इजहार कर रही होंगी, बातें हो रही थी। तवील अरसा कैसे गुजरा। इसी दरमियान वह मदीने का शेखुल हदीस घर में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए वह मदीने का मुजाहिद बीच आंगन में जाकर उनका रास्ता रोका, कहा हुजूर आप मेरे घर में बगैर इजाजत के कैसे आ गए। जिसकी खुशनसीबी पे नाज किया था कि कैसा खुशनसीब है वह बाप जिसका ये बेटा होगा, कैसा खुशनसीब है ये जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहा है, वो उनके घर में कदम रख दिया तो दौड़ के इस्तकबाल करके बैठाना चाहिए। मेरे घर में आप आ गए। नहीं, शरीयत पर अमल, चाहे उस्ताद हो, इमाम हो, मौलाना हो, कोई भी हो, शरीयत के कानून पर अगर अमल नहीं करें, पर्दे का ख्याल नहीं करें, तो फिर उसकी कोई उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। जो मुस्तफ़ा की बात न माने, हम उसकी क्या माने। हम आलिमों का एहतराम इसीलिए करते हैं कि वह मुस्तफ़ा के नाइब, मुस्तफ़ा की बात मानते हैं। बिला इजाज़त किसी के घर में न जाएं, औरतें बेपर्दा मुरीद न हो, अपने पीर साहब का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने सर पे न रख लें। पर्दा फ़र्ज है। 80 साल का बूढ़ा शेख हो, उससे भी लजाते शर्माते हुए औरतों को पर्दा करना चाहिए। जुमा और ईद बकरीद के लिए मस्जिद में जाना औरतों को जरूरी नहीं है, सिर्फ पर्दे की वजह से। तो मज़ारात पे जाने का परमिशन किस शरीयत ने दे दिया। यहाँ जुमा फर्ज नहीं है, मज़ार पे जाना है। 27 साल के बाद जब वह शेखुल हदीस कमरे में घुसा तो इन्होंने कहा हुजूर कैसे तशरीफ़ ले आए हमारे घर बगैर इजाज़त के। अब वह शेखुल हदीस क्या कहते हैं, हम तो अपने घर में आए हैं, आप ये बताइए आप मेरे घर में बगैर इजाज़त के कैसे आ गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप मेरे घर में बगैर इजाज़त के कैसे आ गए।
दोनों में तकरार होने लगी। बूढ़ी माँ अंदर से कहती है शेखुल हदीस से कि बेटा ये अजनबी आदमी नहीं है, ये तुम्हारा वो बाप है जो तुमको मेरे शिकम में बतौर अमानत छोड़कर सरहद इस्लाम पे गया था। 27 साल के बाद ये आज लौटे हैं। ये अजनबी नहीं, ये मेरा शौहर और तेरा बाप है। और शौहर से कहती हैं वो कि मेरे शौहर, ये जो शेखुल हदीस आपके आंगन में आए ये अजनबी नहीं, ये आपका बेटा है जो आपने मुझे बतौर अमानत मेरे शिकम में आप छोड़ के गए थे। आप अभी पैसे का हिसाब मांग रहे थे, जो आपने सोने का सिक्का दिया था वो तमाम हजारों सिक्के मैंने इसकी तालीम और तरबियत के पीछे लगा दिया है। जब माँ इसी 27 साल इज्जत की हिफाजत करी, पड़ोसी चेहरा तक न देखा, और शौहर 27 साल सरहद पे इस्लाम बचाता रहा। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तब उनके कोख से जो बच्चा पैदा हुआ जो मदीने का शेखुल हदीस था, वही इस्लामिक हिस्ट्री में रबी अतुर राय के नाम से जाना जाता है। इस्लामी तारीख में 10 मुहद्दिसीन कबीर की जमात में एक बड़ा नाम रबी अतुर राय का आता है। जब माँ इसी लाजवाब हो, बाप लाजवाब हो, तो बेटा रबी अतुर राय की सूरत में जन्म लिया है। जब बाप मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा खां, नाना मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खां, दादा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां, परदादा शेखुल इस्लाम अहमद रजा खां, माँ जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए समाज को अगर जुल्म से पाक करना है, शरीरों, पापियों, चोरों, मगरूरों और पापियों से बचाना है, तो मदरसे को फरोग देना होगा। अपने बच्चे को 5 घंटे के लिए स्कूल, 1 घंटा के लिए नेक आलिमों के पास भेजना होगा। तब दुनिया में भी खुशहाली होगी, आखिरत की भी जन्नत मिलेगी। वरना वहाँ भी आग, दुनिया में भी बेचैनी की आग में जलते रहेंगे। यही कुरान सिखाता है कि अल्लाह से ये दुआ मांगो। अल्लाह ने बंदों को सिखाया कि ये बोलो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इस्लाम भिखारी बनाना नहीं चाहता। इस्लाम ये दुआ इसीलिए अल्लाह ने सिखाया है, यहाँ भी खुश रहो, वहाँ भी खुश रहो। तो सपना देखने से खुशी नहीं मिलेगी, यहाँ खुश रहने के लिए भी खूब जद्दोजहद चाहिए, और इससे 90% ज़्यादा वहाँ खुश रहने की जद्दोजहद चाहिए। चूँकि दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है, या क्षण भर की है, वो हमेशगी वाली दुनिया है। अक्लमंद वो है जो दोनों का बैलेंस लेके चलता है। बेवकूफ़ खूब बैठा मस्जिद में, सऊदी अरब से कोई आया तो हाथ फैला दिया, इलाज करने के लिए टाका दीजिए। कौन कहा था कि सऊदी अरब के पता लगा इलाके में कौन आया है? तुमको काम कर, जवानी में क्यों आग लगा के मस्जिद में बैठा है? फजर पढ़ काम पे जा, जोहर पढ़ काम पे जा, असर पढ़ काम पे जा। तू दूसरों को क्या मांगता है? तू दूसरों को दे। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम मिलता हुआ, इता इज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को दो, मांगो मत। देने वाला लेने वाले से बेहतर होता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाले हाथ से लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के मुकाबले में नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। पैसा रहेगा तब न दोगे, और इबादत करते रहो ताकि खरबों साल की आखिरत में पहुँचे, वहाँ जन्नत के हुर व गिलमान इस्तिकबाल करें। दुनिया में भी हुकूमत करें, सेहतमंद रहें, इज्जतदार रहें, अच्छा खाएं पिएं रहें, मरें तो मुस्तफ़ा की शफा से जन्नत पहुँचाएँ। ये वही करेगा जो स्कूल भी जाएगा, मदरसा भी जाएगा, जो खेत भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा। और जो सिर्फ खेत और दुकान सऊदी अरब जाएगा, नमाज रोज़े नहीं करेगा, यहाँ भी हाय हाय करके मर जाएगा, अब वहाँ की जिल्लत का अजाब तो तैयार है उसके लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को दोनों जहान के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने घरों में दुनिया का काम, आखिरत का काम, दोनों काम एक्टिव बनकर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।